हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मुंबई क्यों वर्टिकल विलेजेस की ओर बढ़ रही है? भूस्थान की कमी और आबादी का दबाव होते जा रहा है। मुंबई में ज़मीन बेहद महंगी और सीमित है, इसलिए ऊंचाइयों की तरफ विकास का एक तार्किक विकल्प बनाया गया है, जहां खास तौर पे अधिक लोग कम भूमि पर रह सके। इसके साथ साथ काम, खरीदारी, मनोरंजन सेवाएं भी एक ही जगह मिले, यात्राएं कम हो और समय बचे और अर्बन लाइफस्टाइल का बदलाव जहां देखने को मिले। तो पिछले कुछ वर्षों में वर्क लाइफ बैलेंस, खास तौर पे कम्यूट टाइम और इसके साथ साथ काम करने और लाइफस्टाइल केंद्रित डेवलपमेंट की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट्स इसी ज़रूरत को पूरा करता है। खास तौर पे अगर हम सरकारी नीतियाँ और रेगुलेशन की बात करते हैं तो DCPR 2034 जैसे रेगुलेशन और FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स में बदलाव ने वर्टिकल और मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट को अधिक आसान और आकर्षक बनाया है। अब देखते हैं कि मुंबई के मुख्य क्षेत्रों में मिक्स्ड यूज़ यानी वर्टिकल विलेजेस का विकास किस तरह से होते जा रहा है। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC, जहां कॉरपोरेट ऑफिसेस, लग्जरी डेवलपमेंट, रिटेल और होटल्स का मिश्रण दिखाई दे रहा है। आज ये मुंबई के प्रमुख वाणिज्य प्लस रिहायशी मिश्रित हब से एक है। अगर हम दूसरा देखते हैं लोकेशन, तो लोअर परेल की बात करेंगे तो पुराने मिलों से मॉडर्न मिक्स्ड यूज़ डिस्ट्रिक्ट में बदल चुका है। लाइफस्टाइल, ऑफिस, शॉपिंग और रेसिडेंशियल्स भी सभी शामिल या साथ में डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे। और तीसरा जो है पवई, IT पार्क, आवासीय टावर, रिटेल स्पेस एकृति जोन बन चुका है। छात्रों, खास तौर पे प्रोफेशनल्स और परिवारों के लिए आकर्षक बनते जा रहा है। और भेंडी बाजार और क्लस्टर रीडेवलपमेंट अगर हम बात करें तो पुराने झुग्गी बस्तियों और मिली बस्तियों क्षेत्रों में ऊंचाई वाले मिश्रित विकास में बदल यहाँ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अल सादा टावर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्रोजेक्ट्स में ऊंचाई पर रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल संयोजन है, मतलब मिक्स्ड यूज़ बनाया गया है। मुंबई में अब ज़मीन पर ही नहीं, आसमान में बस रही है वर्टिकल विलेजेस, और ये क्यों बन रहा है रियल इस्टेट का फ्यूचर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले। उम्मीद करते कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसे लगा यह हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्टिकल विलेजेस यानी मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट्स के फ़ायदे और गहराई से अगर हम इसको देखते हैं ठोस उदाहरण के साथ, तो रियल इस्टेट पर इसका क्या वास्तविक प्रभाव के साथ समझाया जा सकता है, ख़ास तौर पे मुंबई जैसे अर्बन कोर के संदर्भ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लाइव वर्क प्ले मॉडल की बात करेंगे। ये क्या बदलता है? तो वर्टिकल विलेजेस में घर, दफ्तर, रिटेल और मनोरंजन एक ही प्रोजेक्ट में दिया जाता है। तो डेली जो है यात्रा 60 से 70% तक की घट जाती है। इससे घर, ऑफिस, मॉल, जिम के लिए अलग अलग लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम मुंबई का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो लोअर परल पहले जैसे लोग दादर से बांद्रा, या अगर समझो बांद्रा से लोअर परेल की तरफ अगर हम ट्रैवल करते हैं तो आधा से पौन घंटा जो ट्रैवल टाइम जाता था, ये घट के जब मिक्स डेवलपमेंट में आते हैं तो मिक्स्ड यूज़ टावर में आपका ऊपर रेसिडेंशियल होगा, फ्लैट्स, और नीचे ऑफिस, मॉल और रेस्टोरेंट हो गए। तो इसका असर ये होगा कि आपका वॉक टू वर्क कल्चर में टाइम घट जाएगा और कैब, लोकल या निर्भरता जो हम लोग देखते हैं ट्रेनों पे, तो ये कम होगी। तो ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट होगा। अब देखेंगे इसका अगर रियल इस्टेट इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर हम किराया रेंटल यील्ड देखते तो इसका सीधा असर 10 से 15% ज़्यादा रहेगा।
रीसेल डिमांड अगर हम इसको देखते हैं तो तेज हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं और वैकेंसी रिस्क जो है ख़ास तौर पे यहाँ पर कम होगी। तो इसी वजह से लोअर परेल और बीकेसी में मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स तेज़ी से बिकते हैं और किराए पे जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिसका फ़ायदा होता है वर्टिकल विलेजेस में, यह है ट्रैफिक और प्रदूषण की कमी। जैसे माइक्रो सिटी इफ़ेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कैसे हो सकता है कम ट्रैफिक, जब स्कूल, ऑफिस, ग्रोसरी, रेस्टोरेंट, पार्क पर हो, सब लिफ्ट डिफेंस पर हो, तो रोज़ाना गाड़ियों की ज़रूरत घट जाती है, तो इससे इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे मुंबई में उदाहरणार्थ के लिए अगर हम देखते हैं तो बीकेसी, पहले बीकेसी सिर्फ ऑफिस जोन, सुबह शाम ट्रैफिक जाम होता था, लेकिन अब देखते हैं तो ये मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट में, यानी ऑफिस प्लस लग्जरी रेसिडेंशियल, होटल प्लस रिटेल, इसका असर अगर हम देखते हैं, मीनिंग पीक ट्रैफिक में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, वीकेंड फुटफॉल लोकल ही रहता है, और इसका पर्यावरण पे जो प्रभाव है ये कम कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ जो आपका कम ध्वनि प्रदूषण ये भी देखने को मिल सकता है। तो ग्रीन टेरेसेस है, खास तौर पे पोडियम गार्डन्स है, तो हीट आइलैंड्स इफेक्ट इसका कम रहेगा, तो ये अपने आप में एक डेवलपमेंट दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं कि तीसरा जो फैक्टर है ये रियल इस्टेट पर दीर्घकालीन प्रभाव, यानी वाई इन्वेस्टर प्रेफर वर्टिकल विलेजेस। तो सबसे पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। तो मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट्स में खास तौर पे एफएसआई का बेहतर उपयोग किया जाता है, जिससे ज़मीन की वैल्यू कई लेयर से मोनेटाइज हो सकती है। मुंबई में ट्रेंड अगर देखते हैं तो सामान लोकेशन में स्टैंड अलोन रेसिडेंशियल वर्सेस मिक्स्ड यूज़ टावर अगर हम बात करेंगे तो मिक्स्ड यूज़ की कीमतें 20 से 30% प्रीमियम पर ट्रेंड करती रहती है। दूसरा है कि रेंटल डिमांड हमेशा बनी रहती है मिक्स्ड यूज़ वर्टिकल प्रोजेक्ट्स में, जैसे किराएदार, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, कंसल्टेंट्स, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सपैट मैनेजर्स, इन्हें चाहिए होता है खास तौर पे सिक्योरिटी और एमिनिटीज़ और ज़ीरो कम्यूटेशन, मतलब आने जाने का जो ट्रैवल है ये कम से कम हो सके। अगर हम इसका उदाहरण दें तो पवई में कुछ जगह पे मिक्स्ड यूज़ जोन है, खास तौर पे आईटी प्लस हाउसिंग प्लस रिटेल, यानी रेंटल चर्न बहुत कम होता है। इसके साथ साथ तीसरा जो इम्पैक्ट है ये डाउनटर्न प्रूफ असेट में देखा जा सकता है। जब मार्केट स्लो होता है खास तौर पे तो सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सफ़र करते हैं, मिक्स्ड यूज़ में ऑफिस लीज, रिटेल रेवेन्यू, रेसिडेंशियल रेंट मल्टी इनकमिंग कुशनिंग की तरह काम करता है। और चौथा है लाइफस्टाइल प्रीमियम इक्वल टू प्राइस प्रीमियम। अगर हम इस फैक्टर को देखते हैं तो खरीदार क्या सोचता है, तो इसके माइंड में सबसे पहला आता है कि सिर्फ बड़ा घर नहीं चाहिए, पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि इससे उसका बेनिफिट ये होता है खास तौर पे जैसा आपका मेट्रो सिटी होता है तो उसमें युवा प्रोफेशनल्स, एचएनआई बायर्स, एनआरआई इन्वेस्टर्स, इन्हें वर्टिकल विलेजेस को भविष्य का एक अर्बन स्टैंडर्ड ये लोग मानते हैं। इसके साथ साथ जो भी चैलेंजेस अगर हम देखते हैं वर्टिकल विलेजेस के, जो खास तौर पे मेट्रो में आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दबाव बना रहता है। तो ऊंचाई से निर्माण होने के सड़क, ट्रैफिक, पार्किंग पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सामाजिक और पर्यावरण का ये संतुलन भी हो सकता है। तो अधिकतम ऊंचाई और आवास इकाई पर ध्यान जोन से ओपन स्पेस और हरियाली कम हो सकती है, जो शहरी जीवन गुणवत्ता के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट से ये हमें समझना होता है कि शुरू में इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, जहाँ पे वर्टिकल विलेजेस एक ही स्पॉट में ज़्यादा डेवलप होने जाते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो वर्टिकल विलेजेस मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स का फ़ायदा क्या है, तो मुंबई के लैंड स्केर्सिटी और बढ़ती आबादी के समाधान में ये प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। खास तौर पे बीकेसी, लोअर परेल, पवई, भेंडी बाज़ार जैसे जोन में ये ट्रेंड तेज़ी से प्रचलित है। इसके साथ साथ दोस्तों जीवन सुविधा, कम यात्रा, सस्टेनेबिलिटी और अर्थव्यवस्था सभी को जोड़ने वाला ये मॉडल बन चुका है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से अपने आप डेवलप होते जाएगा और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से को मुंबई को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो डेवलपमेंट में ये वर्टिकल विलेजेस जो बनते जाएंगे,
ये अपने आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट उनका व्यू रहेगा, उनका एक इम्पॉर्टेंट महत्व रहेगा ओवरऑल डेवलपमेंट में, खासतौर पे मेट्रो सिटीज़ में। और ये मुंबई को एक अलग तरीके के, एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, वर्टिकल विलेजेस की कंसेप्ट मेट्रो सिटी में इसका क्या महत्व, इसके ऊपर हमने आज थोड़ा समझने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।